अब एक और बड़ी खबर जिस पर हम करने जा रहे हैं चर्चा, और वो बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी का पाकिस्तान के प्रति प्रेम अब आ गया सभी के सामने। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने और व्यापार समझौते को बहाल करने की पैरवी पंजाब के कृषि मंत्री ने की है। पंजाब सरकार में जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने की है। पंजाब की आप सरकार की पाकिस्तान से व्यापार बढ़ाने की मांग पर विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया। कांग्रेस भाजपा दोनों ने मौजूदा दौर में पंजाब से लगी सीमा पर पाकिस्तान ही ड्रग्स के गैर कानूनी कारोबार से पंजाब में जहर घोल रहा है। याद कीजिए, पंजाब और भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की लगातार कोशिशें कोई और नहीं, पाकिस्तान ही कर रहा है। उधर से ही ये कोशिशें जारी हैं। पंजाब सरकार के कृषि मंत्री के पाकिस्तान प्रेम पर बीजेपी ने भी सवाल उठाया। बीजेपी नेता प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, केजरीवाल अपने को कट्टर देशभक्त कहते हैं, लेकिन वास्तविकता उन्हें वोट बैंक भक्त साबित करती है। और आप अब एएपी नहीं, पीपीपी यानी पाकिस्तान परस्त पार्टी है, यह शहजाद पूनावाला ने लिखा है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था, व्यापार के मामले में जो दर्जा दिया जाता है। और दूसरी तरफ 2019 में जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में रद्द किया गया था, उसके बाद भारत से पाकिस्तान ने व्यापारिक समझौता तोड़ लिया था। तो कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी आप सरकार से पूछा कि क्या उन्हें पाकिस्तान की आधिकारिक स्थिति नो टॉक्स के बारे में पता है, जो ऐसी बातें कर रहे हैं। जब पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर हटा लिया तो फिर ट्रेड कैसा, ये मनीष तिवारी ने बड़ा सवाल पूछा है, बेहद अहम सवाल है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी केजरीवाल के पाकिस्तान प्रेम पर सवाल उठाया और लिखा है, पाकिस्तान ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है, नौजवानों को ड्रग की लत लगाकर बर्बाद कर रहा है, यह मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है। और साथ ही कहा है कि भगवंत मान अगर केजरीवाल के इशारे पर ना चलें तो बेहतर होगा। और साथ ही यह भी गौर करने की बात है कि लगातार बयानबाजी के लिए मशहूर अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार की मांग पर खामोश हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड से पंजाब को क्या हासिल होने वाला है, किसका भला होने वाला है। करेंगे चर्चा इस पर, लेकिन पहले मनीष तिवारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके ट्वीट को एक बार देख लेते हैं। उन्होंने क्या कुछ लिखा, ऑफन marvel at innocence if not nostalgia of my fellow Punjab's question answer is कुलदीप सिंह आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पाकिस्तान के नो टॉक्स के बारे में, उनको स्थिति के बारे में पता है क्या, और अभी तक हाई कमिश्नर भी रेस्टोर नहीं हुए हैं और कह रहे हैं कि वो रिश्ते सुधारें और व्यापार करें। इसी चीज को लेकर मनीष तिवारी ने ये ट्वीट किया है। विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, और साथ में आकांक्षा सक्सेना भी चंडीगढ़ से, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले आकांक्षा जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आकांक्षा, जिस तरह से पंजाब के कृषि मंत्री ने यह बात कही, तो ऐसा लगता है कि क्या ऐसा बोल करके उन्होंने भगवंत मान को, अरविंद केजरीवाल को मुश्किल में खड़ा कर दिया है। बाकी लोग गुजरात में, हिमाचल में कोशिश कर रहे हैं और पंजाब सरकार के कृषि मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं। आकांक्षा जी, ऐसा लगता है कि जो नौसखिया सरकार जो ये सिद्ध हो रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में, ये एक और आप में आया है कि जब पाक नो टॉक का स्टेटस है, हमारे पास हाई कमिश्नर्स नहीं है, और अगस्त 7 2019 को जब आर्टिकल 370 जो JNK में हो गया था, उसके बाद से 2 दिन बाद से ही है पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक ये हटाया नहीं जाएगा जी। उसके बावजूद भी ये सब कुछ पता होने के, या तो उन्हें पता नहीं है या फिर उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया, और जिस तरीके से वो गुहार लगा रहे हैं सेंटर से कि हमें ट्रेड करने दिया जाए, पर क्यों करने दिया जाए, मेरे ख्याल से उसके पीछे की जितनी भी जो भी चीजें हैं वो उन्होंने नहीं देखी। कुलदीप सिंह धालीवाल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री की जो बेंगलुरु में हुई थी जुलाई 14-15 को, उसमें इन्होंने ये मांग रखी थी। पर अगर जैसे देखा जाए कि मनीष तिवारी ने भी इन्हें याद दिलाया
क्योंकि वो एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है। मनिंदर सिंह सिरसा काफी सीनियर बीजेपी लीडर हैं यहाँ से। तो सभी ने ये एक बात बोली है कि भले ही पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पर जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन और जितना भी ड्रग का जो आना हो रहा है वो सब पाकिस्तान के बॉर्डर्स से हो रहा है। पंजाब उससे बहुत बहुत बैडली इफेक्टेड है। पंजाब का यूथ को खराब करने के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगदान है। इन सब बातों को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और पाक नो टॉक जो हमारे साथ चला रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस चाहता है, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में दखल अंदाजी करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारी किसी भी पार्टी को, क्या हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ के उनके साथ कोई भी ट्रेड करना चाहिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, और ये सवाल उठा है, इसीलिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों ने हमला बोला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अब हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र इस पर जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। विनोद जी, हमने तमाम प्रतिक्रिया देखी, पंजाब के कृषि मंत्री के इस बयान पर शहजाद पूनावाला ने भी बात कही है, मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कही है, लेकिन मनीष तिवारी ने भी जो बात कही है, बड़ी दमदार बात कही है कि क्या आपको नो टॉक्स वाली स्थिति का, और हाई कमिश्नर भी अभी नहीं है, इसके बारे में पता भी है क्या? लगता है जैसे बिल्कुल एक अनाड़ी को मंत्री बना रखा है पंजाब सरकार में। विनोद जी। लाल जी, आप देखिए कि ये आम आदमी पार्टी की और आप कहें कि सरकार की एक फितरत है, परसेप्शन बनाने की सियासत वो करते रहे हैं। इसी परसेप्शन की सियासत जो उनकी है, उसी पे मनीष तिवारी ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि क्या ये इतने इनोसेंट लोग हैं जो जिनको ये पता नहीं है कि हमारा नो टॉक्स का जो पाकिस्तान ने अपना स्टैंड रखा है, आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद पाकिस्तान ने लगभग हर ट्रेड समझौता जो भारत पाकिस्तान के साथ चल रहा था उस समय में, सबको बंद कर लिया है। तो इसके बाद आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से इंडिया का जो है ट्रेड रिलेशंस हो, जिससे पंजाब को फायदा हो। अब वो ये बात जान रहे हैं कि आप भी अपनी रिपोर्टर आकांक्षा बता रही थी कि आप देखिए पंजाब के जो बॉर्डर इलाके हैं वो सबसे मोस्ट सेंसिटिव इलाका है, उसमें सबसे ज्यादा जो नारकोटिक्स के जो अभी खेप पकड़े गए हैं वो सारे उन्हीं इलाके से हैं। तो एक जगह आप ये देख रहे हैं कि वो उड़ता पंजाब का जो उन पे एक ब्लेम लगता है ड्रग्स को लेके, कहा वहां पे किस तरह की साजिशें हो रही है, उसके खिलाफ में आप देखिए कि सारे बीएसएफ से लेके सिक्योरिटी एजेंसियां और सारे भारत की एजेंसियां जो है वहां काम कर रही है कि किसी तरह से इस ड्रग के मिनेस को रोका जाए। और आप कह रहे हैं कि हमको पहले पाकिस्तान से ट्रेड होने से हमको फायदा है। तो जो स्थिति है, या तो आप उस स्थिति को नकार रहे हैं या फिर आप इस बात को मान रहे हैं कि ये परसेप्शन में पाकिस्तान के साथ हम रिलेशन बढ़ाने की बात करेंगे तो शायद यहां इंडिया में शायद उसको कुछ न किसी तरह से एक वोट बैंक हमारा मजबूत होगा, जो कि पुणे वाला इस बात को अपनी प्रतिक्रिया में देते हुए कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है लालचंद जी, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब आप देखिए कि पंजाब के सीएम भगवंत मान जब भी कोई फैसला लेते हैं या जब भी कोई आधिकारिक बयान देते हैं या उनके मंत्री बयान देते हैं तो सीधे सीधे राघव चड्ढा वहां पे एडवाइजर है, सीएम के एडवाइजर राघव चड्ढा है। तो कैसी और सारी चीजें जो है वहां के ऑफिसर्स जो है उनकी मीटिंग दिल्ली के ऑफिसर से होती है। केजरीवाल हर मीटिंग को एक तरह से निर्देशित करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बात में ये सिर्फ एक पॉलिटिकली, और ये कह सकते हैं कि एक इनोसेंसी था उस मिनिस्टर का कि उन्होंने एक ट्रेड की बात की थी। वो मिनिस्टर है, हम नहीं कह सकते हैं कि वो मिनिस्टर नाकाबिल है। हम ये मान रहे हैं कि शायद उनकी एक पॉलिटिकल मूव है, जिस पॉलिटिकल मूव के कारण उन्होंने इस तरह की बातें कही है, क्योंकि वो परसेप्शन की राजनीति पे विश्वास करते हैं। और ये परसेप्शन की सियासत उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि जब हम पाकिस्तान का नाम लेंगे तो शायद कहीं इसका जो पाकिस्तान इंडिया में भी इसके वोट में उनको कुछ फायदा कहीं ना कहीं दिखेगा। लालचंद जी। जी, और संक्षेप में बताइएगा कि ये जो अगर पॉलिटिक्स है तो गुजरात में चुनाव होने जा रहा है, ये पॉलिटिक्स फिर वहां क्या असर दिखाएगी? देखिए सवाल यह है कि ये लोग जिस तरह की सियासत को लेके आए हैं, देखिए कहने के लिए तो आम आदमी पार्टी का आप देखिए उन्होंने पहले दिन से कहा कि हम सियासत बदलने आए हैं। तो ये सियासत बदलते बदलते आपने जब पहली बार आप ये देखिए कि भारत सरकार का उस समय में सर्जिकल स्ट्राइक था, आप देखिए कि उस सर्जिकल स्ट्राइक को आप सबूत मांगने लगे कि क्या सबूत है इस सर्जिकल स्ट्राइक का। तो जब आप एक देखिए कि आपकी सेना, आपके वो जवान जो अपनी एक इतनी बड़ी शहादत देके, इतना बड़ा रिस्क लेके इतना बड़ा अचीवमेंट किया था, भारत का गौरव को बढ़ाया था, तो आप उस समय में उसको सबूत मांग रहे थे। और आज आप बिना समझे, बिना किस बात की पड़ताल के हुए आप कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ, पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ हमें ट्रेड रिलेशन होनी चाहिए, हमारा अगर ट्रेड बढ़ता है तो शायद पंजाब को फायदा होगा। ये बात वो जान रहे हैं कि पाकिस्तान की आज हालत क्या है। पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया ने एक तरह से पाकिस्तान को कोई भी इकोनॉमिक असिस्टेंस देने से मना कर दिया है। आप ये देखिए पिछले 6 महीने से IMF में इतने का बाद भी उसको 1.5 अरब का भी एक पैकेज मिला है। तो जो देश अपने को सस्टेन नहीं कर पा रहा है उसके साथ आप एक ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं, पैरवी करते हैं, तो इसको नासमझी नहीं कही जाएगी। वो किसी ना किसी तरह से आप एक परसेप्शन बना रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बेहतर रिलेशन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। लालचंद और जी, देखना पड़ेगा कि ये जो परसेप्शन है ना, परसेप्शन कई बार उल्टी भी पड़ती है विनोद जी। देखना पड़ेगा कि ये वाला जो परसेप्शन है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर कैसा पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और इसी चर्चा के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी वक्त हम लेकर हाजिर होंगे। इस बीच DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।